प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में आपको मदन मोहन मालवीय के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। तो आज हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ था, शिक्षा के क्या तात्पर्य थे, शिक्षा की क्या परिभाषा थी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक एवं धार्मिक संस्कारों का विकास करना है। तो इस तरह से पंडित मदन मोहन मालवीय के शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा है कि शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक मानसिक, आर्थिक और धार्मिक संस्कारों का विकास करना होता है। यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है शिक्षा को परिभाषित करते हुए बताया है कि शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और धार्मिक संस्कारों का विकास करना होता है। तो इस तरह से पंडित मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा का परिभाषा बताया है। शिक्षा का यानी कि एक जगह पर पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, शिक्षा का आशय विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। शिक्षा का आशय विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। इस तरह से पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा शिक्षा का आशय बताया जाता है। और दूसरा, शिक्षा के संदर्भ में पंडित मदन मोहन मालवीय का कहना है कि शिक्षा जो है बालक जब 5वें वर्ष में जाए अथवा जब बालक का 5 वर्ष आयु होने वाला हो तो उस समय वो विद्या आरंभ करना शुरू करे। उस समय माता पिता अभिभावक की जिम्मेदारी हो कि वह बालक को जो है विद्या आरंभ कराने के लिए विद्यालय में प्रवेश कराए। तो इस तरह से निकी पंडित मदन मोहन मालवीय के जो है शैक्षिक विचार में जो है बच्चे को जो है विद्यालय
विद्यालय में प्रवेश के लिए जो है 5 वर्ष की उम्र बताया है। यानी कि बालक 5वें वर्ष में विद्यारंभ शुरू करना चाहिए। 5वें वर्ष में विद्यारंभ शुरू करना चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय बताते हैं कि विद्या आरंभ करने से पूर्व बच्चे को ईश्वर का, सरस्वती का और लक्ष्मी की पूजा करना आता हो। यानी कि विद्या आरंभ के करने से पूर्व बच्चे को जो है ईश्वर, सरस्वती तथा लक्ष्मी की पूजा करना आता हो। इस तरह से यानी कि बच्चा विद्या आरंभ करने से पूर्व वो 5वें वर्ष में जब प्रवेश करता है तो उसे ईश्वर और सरस्वती तथा लक्ष्मी की पूजा करना आता हो। इस तरह से वो बच्चे को जो है विद्या आरंभ का कार्य शुरू किया जाए। पंडित मदन मोहन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है शिक्षा के 2 प्रकार से उद्देश्य बताए हैं। एक जीवन के उद्देश्य जीवन के उद्देश्य में उन्होंने 4 बातें बताई हैं। एक धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी कि ये 4 उद्देश्य है। जीवन के उद्देश्य के अंतर्गत 4 उद्देश्य शिक्षा के होने चाहिए, ऐसा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बताया गया है। पहला, धर्म के लिए शिक्षा ग्रहण करना अथवा धर्म के लिए शिक्षा। यानी कि धर्म के लिए शिक्षा, जीवन के उद्देश्य में व्यक्ति को धार्मिक बनने के लिए धर्म के लिए शिक्षा का ग्रहण करना चाहिए। शिक्षा धर्म के लिए ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, अर्थ के लिए अथवा अर्थ का आशय धन से, अर्थ या धन के लिए शिक्षा। धन के लिए शिक्षा, अर्थ या धन के लिए। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक स्रोत होना चाहिए अथवा धन कमाने के लिए होना चाहिए, ऐसा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बताया जाता है। तीसरा, काम। शिक्षा का अर्थ आनंद के लिए, शिक्षा, आनंद के लिए
शिक्षा, यानी कि आनंद के लिए शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए अथवा आनंद के लिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। चौथा है मोक्ष अथवा स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग प्राप्ति के लिए शिक्षा, स्वर्ग प्राप्ति के लिए शिक्षा। ये चार जीवन के उद्देश्य के अंतर्गत चार बातें यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत बताया गया है। दूसरा है यानी कि शिक्षा के दूसरे उद्देश्य के पहलू के अंतर्गत जीवन के उद्देश्यों के आधार पर जीवन के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण इसके अंतर्गत यानी कि जीवन के उद्देश्यों के आधार पर जो है आधार पर शिक्षा जीवन के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण। इसके अंतर्गत पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है शिक्षा के उद्देश्य चार उद्देश्य बताए गए हैं। पहला धार्मिक, चारित्रिक एवं नैतिक विकास। पहला है धार्मिक चारित्रिक और नैतिक विकास। यानी कि शिक्षा के जो पहला जीवन के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है वह धार्मिक, चारित्रिक और नैतिक विकास है। दूसरा है व्यावसायिक, औद्योगिक, आर्थिक विकास। व्यावसायिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास। इसी तरह से तीसरा है आनंद एवं सुख की प्राप्ति। तीसरा आनंद एवं सुख की प्राप्ति। नंबर 4 है, चौथा है मुक्ति प्राप्त या आध्यात्मिक विकास। मुक्ति प्राप्त या आध्यात्मिक विकास। इस प्रकार से जो है जीवन के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण 4 प्रकार से किया जाता है। तो यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा
इस तरह से शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं, जो यानी कि पहला जीवन के उद्देश्य के आधार पर, जिसमें आपको बताया गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। दूसरा जीवन के उद्देश्य के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण, इसमें पहला धार्मिक, चारित्रिक और नैतिक विकास, दूसरा व्यावसायिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास, तीसरा आनंद एवं सुख की प्राप्ति, चौथा मुक्ति प्राप्त या आध्यात्मिक विकास के लिए। तो ये यानी कि ये पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। आगे अगले दिन आपको पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।